रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन चर्चा में है। इसको लेकर जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संदेह जाहिर किया है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के रूस के दावे पर प्रतिक्रिया दी है। डब्ल्यूएचओ के रीजनल ब्रांच पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर जरबास बारबोसा ने कहा है कि फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल पूरा होने से पहले उत्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। बारबोसा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को रूसी वैक्सीन की पर्याप्त जानकारी नहीं भेजी गई है, जिससे कि वैक्सीन का मूल्यांकन किया जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने की गारंटी जरूरी है। बारबोसा से जब पूछा गया कि ब्राज़ील में रूसी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने की योजना है, तो उन्होंने कहा कि फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल पूरा होने से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कोरोना वायरस की इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर काम करेगी। एक सामूहिक चर्चा के दौरान फाउची ने कहा कि वैक्सीन बनाना और उस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी साबित करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फाउची का यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस ऐलान के बाद आया है कि रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे कोविड-19 वैक्सीन की रेगुलेटरी मंजूरी मिली है। पुतिन का कहना है कि ये वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल में कारगर साबित हुई है और कोरोना के खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी बना रही है। फाउची ने कहा कि उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पुतिन के कारगर वैक्सीन बना लेने के ऐलान पर भरोसा किया जा सके। गौरतलब है कि रूस की इस वैक्सीन ने अपने तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं किया है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस पर संदेह जाहिर किया है। गौरतलब है कि रूस का कहना है कि उन्होंने कोरोना की जो वैक्सीन बनाई है वह सफल हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को भी यह वैक्सीन लगाया गया है। बताते चले कि पुतिन ने ऐलान किया है कि यह दुनिया की पहली वैक्सीन है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी को कोरोना संक्रमण हुआ और उसे ये नई वैक्सीन दी गई और वो स्वस्थ है। रूस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही ये वैक्सीन अधिकारियों, अध्यापकों और दूसरे उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें ज़्यादा खतरा है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को 20 से अधिक देशों ने मांगा है। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल ने ऐसा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 20 देशों ने वैक्सीन की करोड़ों डोजों की मांग की है। किरिल के अनुसार मांग करने वालों में लैटिन अमेरिकी, मध्य पूर्व और कुछ एशियाई देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ के साथ डील भी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि तीसरे चरण का ट्रायल यूएई और सऊदी अरब समेत अन्य देशों में होगा। किरिल ने कहा कि रूस अब विदेशी सहयोगियों की मदद से 5 देशों में हर साल वैक्सीन की 50 करोड़ डोज तैयार करेगा। वहीं पुतिन के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल का कहना है कि रूस की ये वैक्सीन पूरी तरीके से प्रभावी है और अच्छी इम्यूनिटी पैदा करती है। उन्होंने कहा इस वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल किए गए हैं उसमें ये सुरक्षित पाई गई है और किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। उनका दावा है कि उन्होंने जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल हुई है। वहीं रूसी एजेंसी तास के अनुसार देश के शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जहां तक मुझे पता है दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है और अब रूस की इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिल जाती है तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की बात साबित होगी।